Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 12 Grassroots Democracy, Local Government in Urban Areas. तो बच्चों जो क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर 12 का है क्लास 6 के सोशल साइंस की बुक से। तो जो भी बच्चे क्लास 6 में हैं वो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। और जो बच्चे अगर इसको जीके के पर्पस से देख रहे हैं तो वो भी वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जेके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर बच्चों अधिक जानकारी चाहिए तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके और जानकारी ले सकते हैं। तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो बिग क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज एंड देयर फंक्शंस। ओके, अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहरों में जो गवर्नेंस का काम देखती हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज कौन क्या है और उनके काम क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज आर लाइक मिनी गवर्नमेंट्स, वो छोटे गवर्नमेंट की तरह हैं। डेट मैनेज सिटीज एंड टाउन्स, जो कि शहरों को देखरेख करते हैं और उसको प्रबंधन का ख्याल रखते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटे शहर या फिर बड़े शहर हो। दे मेक श्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली इन एन एरिया, उनका ये काम है कि वो देखरेख करना कि एरिया में सब चीज आसानी से आराम से काम कर रहा है। देयर की जॉब इंक्लूड, उनका जो मेन काम है वो क्या क्या है, तो कीपिंग स्ट्रीट्स क्लीन, सड़कों को साफ रखना। रनिंग लोकल हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, लोकल हॉस्पिटल या स्कूल है अगर तो उसमें काम धंधा सब चीज व्यापार जो है सही से चल रहा हो। मैनेजिंग गार्बेज कलेक्शन, अगर कचरा का जो व्यवस्था है वो सब चीज सही से हो रहा हो। प्लानिंग सिटी डेवलपमेंट, शहर में कोई विकास का काम होना है तो ये म्युनिसिपल कमिटीज अर्बन लोकल बॉडीज का काम है देखना ये सब चीजें। प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, पानी का सप्लाई पहुंचाना, घरों तक पानी का सप्लाई पहुंचाना और घरों से पानी का सप्लाई निकासी भी, ठीक है, ड्रेनेज भी। तो ये सब भी काम जो है अर्बन लोकल बॉडीज का है। इन्फोर्सिंग लॉज एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, ठीक है, नए नए प्रकार के नियम लाते रहना और कर वसूलते रहना। मेंटेनिंग रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, रोड को मेंटेन करके रखना और स्ट्रीट लाइट्स को भी मेंटेन करके रखना। अब ये सब क्यों जरूरी है बच्चों, क्योंकि बहुत ही मायने में, ठीक है, पहले के समय में जब रोड्स नहीं हुआ करते थे, स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करते थे, तो चोर उचक्के भी बहुत घुमा करते थे। तो ये सब अर्बन लोकल बॉडीज में जब लोगों को शामिल किया गया, और ये नहीं कि सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज में, रूरल एरियाज में भी जो विलेज लेवल पे भी जो पंचायत समिति है उन सब में भी ये सब काम काज देखते हैं वाले लोग हैं। ऑलराइट, सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, इनका जरूरत क्या है गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में, इनकी महत्व क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि अर्बन लोकल बॉडीज ब्रिंग डिसीजन मेकिंग क्लोजर टू द पीपल। अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो लोगों को डिसीजन मेकिंग तक क्लोजर लाती है, नजदीक लाती है, कि वो भी अपना नेता चुन सके, कि जो भी उनके लिए डिसीजन लेगा वो उनके द्वारा चुना गया लोग है, इंसान है। इंस्टेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करने के बावजूद लोकल लीडर्स एंड सिटीजंस कैन डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर देयर ओन सिटी और टाउन। तो वहां की जो लोकल नेता है या फिर वहां के जो लोकल नागरिक है जो चुन करके नेता बने हैं, तो वो डिसाइड कर पाएंगे कि उनके शहर के लिए या उनके गांव के लिए कौन सा निर्णय है जो बेहतर रहेगा। ठीक है, जो अब बाहर देश जो दूसरी जगह का रहने वाला नेता अब दूसरी जगह का तो डिसाइड कर नहीं पाएगा, तो वहां का जो लोकल सिटीजन है, जो भी लीडर है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसका डिसीजन ले पाएगा। फर्दर दिस इज कॉल्ड ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, इसी को ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। पीपल गेट इन्वॉल्व इन हाउ देयर एरिया इज रन, तो पीपल जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि उनकी जगह पे काम कैसे चल रहा है। अब टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, अलग अलग टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बिग सिटीज लाइक मुंबई दिल्ली चेन्नई। तो मुंबई दिल्ली चेन्नई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो सिटीज जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड है। सेकंड, म्युनिसिपल काउंसिल्स, वो शहर जिनकी आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, फॉर मीडियम साइज सिटीज, ठीक है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में जिनकी आबादी है तो वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल्स सेटल्ड है। नेक्स्ट, नगर पंचायत फॉर स्मॉल टाउन्स, ठीक है, और छोटे शहर जो है जहां पे 1 लाख के करीब की आबादी वाले शहर जो है तो वहां पे नगर पंचायत बने हुए हैं। एंड हाउ कैन सिटीजंस हेल्प, अब these are the importance of governance and how citizen can help in governing, helping the authority. तो first, report problems like water leaks और broken roads। तो अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम दिखता है जैसे वाटर लीक का या फिर सड़क टूटने का, तो इस सब का कंप्लेन किया जाए। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी मीटिंग्स, जो भी मीटिंग्स कम्युनिटी का होता है, शहरों में भी मीटिंग किया जाता है कि लोग मिलकर के
मीटिंग करते हैं जिसमें वो लोग प्रॉब्लम्स और इश्यूज को डिस्कस करते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करें। फॉलो रूल्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन को लेकर के नियम का पालन करें। पे लोकल टैक्सेस ऑन टाइम, और जो भी टैक्सेस होता है तो वो सभी समय पे चुकाया करें। ऑलराइट बच्चों, सो दीज आर द आंसर्स फॉर द बिग क्वेश्चंस। नाउ आवर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द लेट्स एक्सप्लोर, दैट इज ऑन पेज नंबर ऑफ 74, जिसमें एक पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज अ सिटी लाइक कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये सिटीज जो है कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे जो शहर है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? एंड डाइवर्स देन अ विलेज और अ टाउन, किसी गांव की तुलना में और छोटे शहर की तुलना में ये सब ज्यादा जटिल और ज्यादा विभिन्नता वाले क्यों है? ठीक है, इतने ज्यादा डाइवर्स भी कैसे है? तो सिटीज आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज, ये शहर जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि लार्जर पॉपुलेशन, सबसे पहला तो कारण हो जाता है लार्जर पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा आबादी। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन सिटीज, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में शहरों में लोग रहते हैं। मेकिंग गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मोर चैलेंजिंग, जिसकी वजह से वहां का शासन का काम हो गया, या फिर वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे बिल्डिंग हो, रोड हो, लाइट हो, सैनिटेशन हो, तो इन सब चीजों को मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जितनी ज्यादा आबादी उतनी ज्यादा परेशानी। नेक्स्ट, डाइवर्स कम्युनिटीज, बहुत तरीके के कम्युनिटीज भी रहते हैं शहर में। ठीक है, करोड़ों लोगों के बीच में अलग अलग कम्युनिटीज भी रह रहे हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कल्चर्स एंड प्रोफेशंस लिव टुगेदर। ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड के हों, अलग अलग संस्कृति के हों, अलग अलग काम करने वाले लोग हों, तो वो लोग सब शहर में रहते हैं। क्रिएटिंग अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, सबकी भाषा अलग अलग बन जाती है। ट्रेडिशंस एंड लाइफ स्टाइल, सबके सब अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, जो कॉम्प्लेक्स बनाने का कारण है, मोर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, ज्यादा फैसिलिटी और सर्विसेज प्रोवाइड होने का। सिटीज हैव एयरपोर्ट्स, बिग हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, लार्ज मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, शहरों में एयरपोर्ट्स भी हैं, बिग हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े अस्पताल भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, लार्ज मार्केट्स यानी बड़े बड़े बाजार भी हैं, और कारखाने भी हैं। रिक्वायरिंग बेटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए एक बहुत बढ़िया संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। फास्टर लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमी, अब शहरों की जो लाइफ स्टाइल है इट इज वेरी फास्ट। ठीक है, जिंदगी बहुत तेजी से चलती है शहरों में, और अर्थव्यवस्था भी वहां की बहुत ज्यादा तेज है। गांव में, जहां एक गांव का इंसान 10 रुपया कमा रहा होगा एक दिन में, तो वही शहर में वो आदमी 100 रुपया भी कमा सकता है। तो इस तरीके का इकोनॉमी में डिफरेंस आ जाता है। पीपल इन सिटीज ऑफन वर्क इन वेरियस इंडस्ट्रीज, शहर में काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। हैव बिजी शेड्यूल्स, उनके पास समय नहीं होता है। एंड डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, वाटर सप्लाई पे और डिजिटल सर्विसेज पे। तो ये सब चीजें हैं जो शहर के लोगों को फास्ट बनाती है। हायर पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक इश्यूज, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक इश्यूज भी बहुत ज्यादा है शहरों में। मोर व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज एंड पीपल लीड टू ट्रैफिक कंजेशन, जितनी ज्यादा गाड़ियां रहेंगी, कारखाने रहेंगे, लोग रहेंगे, तो उतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम लगेगी। एयर पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस, हवा भी उतनी ही ज्यादा दूषित रहेगी, और वहां पे जो कचरा प्रबंधन है वो भी ज्यादा बहुत ही गंदा रहेगा। ठीक है, कई शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क के किनारे में बहुत ज्यादा कचरा जमा हुआ है। ठीक है, कचरे वाली गाड़ियां भी आती हैं, उसके बावजूद भी कई जगह ऐसा है जहां पे कचरा जमा हुआ है। तो ये सब वहां का मिस मैनेजमेंट है। Alright, so these are the reasons making the bigger cities more complex life. Our second question is, make a list of diverse communities, अलग अलग communities जो है तो उसका लिस्ट बनाने के लिए, residing in any city that you are familiar with। तो किसी शहर में अगर आप रह रहे हैं, जहां पे अगर आपने विजिट भी किया है, घूमे, तो वहां पे जो अलग अलग कम्युनिटीज रह रहे हैं, तो उसका लिस्ट बनाने के लिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द लिस्ट, उस लिस्ट से हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो मुंबई का एग्जाम्पल लिया गया, तो मुंबई में जैसे महाराष्ट्रियंस रह रहे हैं, लोकल मराठी स्पीकिंग पीपल, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो मराठी बोलने वाले लोग हैं, तो महाराष्ट्रियंस रह रहे हैं। गुजरातीज रह रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटीज, जो गुजराती रह रहे हैं मुंबई में, तो वो लोग बिजनेसमैन वाले हैं, अधिकतर गुजराती वाले। साउथ इंडियंस जो रह रहे हैं, तो जो साउथ के लोग के जो तमिलियंस हो गए, मलयाली हो गए, तेलुगु हो गए, कन्नडिगस हो गए। नॉर्थ इंडियंस, यूपी, बिहार, पंजाबी, इस तरीके के जो लोग हैं, तो वहाँ पे लेबर क्लास होंगे, या फिर अगर कोई ऑफिसर क्लास है, क्योंकि कहते हैं कि यूपी बिहार से ऑफिसर भी बहुत निकलते हैं, तो वो लोग रह रहे होंगे। Muslim, Christians, Parsis, Sindhis and other groups, or these are the communities which are living in the small region of a city or town like Mumbai। तो मुंबई जैसे शहर में इतने सारे कम्युनिटीज जो है वो लोग रह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, सब इनसे क्या ऑब्जर्वेशन में मिलता है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड रिलीजियस लिव टुगेदर, अलग अलग राज्य के अलग अलग धर्म के लोग साथ में रह रहे हैं। सिटीज हैव अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स एंड फेस्टिवल्स, अब जब इतने सारे रिलीजन, स्टेट्स, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, तो उनके फूड हैबिट्स और फेस्टिवल्स वो भी सेलिब्रेट किया जाता है सिटीज में। डिस्पाइट डाइवर्सिटी, इतना विभिन्नता होने के बावजूद, पीपल वर्क टुगेदर इन ऑफिसेस, स्कूल्स एंड बिजनेसेस, लोग जो है वो साथ में ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, और व्यापार भी साथ में करते हैं। Alright, so these are the answers for our Let's Explore question. Our next Let's Explore question is which was on page number 175. Question is,
What similarities and differences do you notice between the पंचायती राज सिस्टम एंड द अर्बन लोकल गवर्नमेंट? ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या समानता और अंतर हमें दिखाई देता है? ओके, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हमें ऑब्जर्व करते हैं पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में। तो फर्स्ट, द पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट आर बोथ वेज टू मैनेज लोकल एरियाज। दोनों का काम क्या है कि लोकल एरिया को मैनेज करना, बट दे वर्क डिफरेंटली, लेकिन ये अलग अलग तरीके से काम भी करते हैं। बोथ सिस्टम्स अलाउ पीपल टू चूज देयर लीडर्स। दोनों ही सिस्टम में लोग अपने नेता खुद चुनते हैं। हु देन मेक डिसीजंस फॉर देयर कम्युनिटी, जो कि फिर आगे निर्णय लेता है उनकी कम्युनिटी के लोगों के लिए। दे हेल्प प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक क्लीन वाटर, रोड्स एंड गार्बेज कलेक्शन। तो वो जो सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे साफ पानी, अच्छी सड़क और कचरा का प्रबंधन। दे ऑल्सो कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल टू इंप्रूव फैसिलिटीज। ये लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। अब ये दे कहने का मतलब कि पंचायती राज सिस्टम में भी और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी, ठीक है, गांव में भी लोगों से कुछ अमाउंट में टैक्स जरूर लिया जाता है ताकि उन तक सर्विसेज पहुंच सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोथ सिस्टम्स लेट सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों जो सिस्टम है वो वहां के नागरिकों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। तो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है वो बच्चों चैप्टर एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया गया है, तो उसे आप जाकर के रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंश्योरिंग देयर वॉइसेस आर हर्ड, ठीक है, तो ये क्या कि लोगों की बात भी आगे तक पहुंचे, तो ये भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज व्हिच वी गेट टू सी इन द पंचायती राज सिस्टम एंड अपर urban local government. Now the big differences between them, that पंचायती राज सिस्टम is used in villages and has 3 levels, और इसमें 3 लेवल है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। इट फोकसेस ऑन फार्मिंग, इरिगेशन, विलेज रोड्स एंड बेसिक नीड्स, ठीक है, तो इसका खेती बाड़ी से रिलेटेड, पानी सिंचाई से रिलेटेड, फिर गांव के सड़कों से रिलेटेड और जो भी रोजमर्रा की चीजें की जरूरत जो गांव में इस्तेमाल होती हैं, तो उन सब चीजों का देखरेख करना। इन कॉन्ट्रास्ट वहीं अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो शहरों के लिए है, इज फॉर सिटीज एंड टाउन्स, वेयर लाइफ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, जहां पे लाइफ जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंक्लूड्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायत। तो शहर में जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत है, विच हैंडल थिंग्स लाइक ट्रैफिक, पॉल्यूशन, बिग बिल्डिंग्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये जो शहरों में ट्रैफिक हो गया, पॉल्यूशन हो गया, बिग बिल्डिंग्स, अब बिग बिल्डिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं, बस वहां पे मेंटेनेंस बना रहे, वहां पे अगर लिफ्ट है तो वो लिफ्ट सही से काम कर रहा हो, वाटर का सप्लाई प्रॉपरली हो रहा हो, सैनिटेशन का, ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो सब चीज सही हो, तो इस तरीके के कामों को देखा जाता है अर्बन में। सिटीज नीड मोर सर्विसेज बिकॉज दे हैव मोर पीपल एंड फास्टर लाइफ स्टाइल। शहर में जो है ज्यादा सर्विस की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां के लोग जो है ज्यादा फास्ट हैं, और दैट इज ऑल, फास्टर लाइफ स्टाइल है शहरों में। फर्दर, इन शॉर्ट, विलेजेस हैव सिंपल गवर्नेंस, विलेज का जो काम है वो थोड़ा आसान है, एंड सिटीज नीड मोर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और शहरों को जो ज्यादा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है। और अब ऐसा बात है किसी भी डेवलप्ड प्लेस को, ठीक है, ये कोई बड़ी बात और आश्चर्य करने वाली बात नहीं रहेगी और ना ही कुछ परेशानी लेने वाली बात रहेगी। जितना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा वर्कलोड भी रहेगा, तो इसीलिए शहरों में काम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द विलेजेस। बोथ सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग लाइफ बेटर फॉर पीपल इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है, तो लोग काम कर रहे हैं दोनों जगह पे ही, ठीक है, जो खेत में काम करने वाले, जो गांव इलाके में जो खेत में काम करने वाले हैं तो उनका फिजिकल वर्क ज्यादा है, और जो शहरों में ऑफिस में काम करने वाले हैं तो उनका मेंटल वर्क ज्यादा है। इस तरीके से आप समझ लीजिए, तो दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस। ऑलराइट, फर्दर our next question is from the Let's Explore of page number 175. Can you think of 4 or 5 more actions that responsible citizens might take to help their area of the city? कि जो वहाँ की जिम्मेदार नागरिक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कहने का मतलब कि जिम्मेदार नागरिक, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने शहर को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या क्या किस किस मामले में? फर्स्ट, फॉलो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो भी कचरा प्रबंधन से लेकर नियम है उसको फॉलो करें। पीपल शुड सेपरेट ड्राई एंड वेट वेस्ट प्रॉपर्ली, ठीक है, तो सूखा कचरा, गीला कचरा, इस तरीके के ध्यान को रखें। केमिकल कचरा, उस तरीके की चीजों का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, रिपोर्ट प्रॉब्लम्स क्विकली, किसी तरीके का कोई परेशानी आता है तो अब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या फिर म्युनिसिपल कमेटी हो या फिर नगर पंचायत हो, तो वहां पे जाकर के आप रिपोर्ट भी कीजिए तुरंत में। इफ देयर इज अ ब्रोकन रोड, कहीं पर अगर रोड टूट गया, तो वाटर लीकेज, पानी बह रहा है या स्ट्रीट लाइट नहीं काम कर रहा है, तो ये सबको म्युनिसिपल ऑफिस में जाकर के रिपोर्ट करें। यूज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइजली, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पानी का भी सही इस्तेमाल करें और बिजली का भी समझदारी से इस्तेमाल करें। अवॉइड वेस्टिंग वाटर, पानी बर्बाद करने से बचें। टर्न ऑफ टैप्स, नल बंद रखें व्हेन नॉट नीडेड, जब जरूरत ना हो। एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग एलईडी बल्ब्स एंड टर्निंग ऑफ अनयूज्ड अप्लायंसेस। ओके, तो बिजली बचाएं, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें और अनयूज्ड अप्लायंसेस का भी इस्तेमाल करें।
फर्दर, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियमों का पालन करें. नॉट जंपिंग सिग्नल्स, यूजिंग पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स एंड फॉलोइंग रोड सेफ्टी रूल्स कैन हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड मेक रोड सेफर. सो दीज आर द फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का वर्क होना चाहिए. तो बच्चों मैं इसको यहाँ पे डिस्कस पूरा नहीं करूंगा क्योंकि कई बड़े लोग खुद अपना नहीं फॉलो करते हैं. बस इसको याद रख लीजिए कि नंबर लाना है इसलिए. Alright, now our question answers from the question, projects and activities on page number 181 and 182. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन योर वे टू स्कूल, कि स्कूल के रास्ते में यू एंड योर फ्रेंड्स नोटिस दैट अ वाटर पाइप इज लीकिंग. तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने देखा कि पानी का एक पाइप जो है वो बह रहा है, पानी का पाइप जो टूट गया है उसमें से पानी बह रहा है. अ लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग वेस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द लीक. ठीक है, बहुत सारा पानी जो है वहां से बह चुका है. व्हाट वुड यू एंड योर फ्रेंड्स डू इन सच अ सिचुएशन. तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में. ठीक है, आप अभी क्लास 6 में पढ़ रहे हो बच्चों, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे. तो यहाँ पे लंबा सा आंसर डिस्कस किया गया है कि आप जागरूकता फैलाओगे, म्युनिसिपल ऑफिस में जाके रिपोर्ट करोगे. तो नहीं बच्चों, आप सबसे पहले आप अपने बड़ों को बताइए. ठीक है, आप अपने बड़ों को बताइए, फैमिली में आकर के परिवार को बताइए, या फिर आसपास के किसी को अगर जानते हैं. ठीक है, अजनबियों से भी नहीं बात करना है. तो आप अगर आसपास में किसी को जानते हैं तो उस बड़े को बताइए, उसका ध्यान इस प्रॉब्लम की तरफ लाइए, और फिर आप सीधे स्कूल जाइए. ये नहीं कि आप म्युनिसिपल ऑफिस जाइए. तो ये आंसर नंबर आपको अच्छा दे देगा, ये जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या याद कर लीजिए या रट लीजिए. लेकिन एक्चुअली ये कीजिए कि आप किसी को बता करके या फिर नहीं भी बताइए तो चलेगा, कोई ना कोई होगा उस नल को ठीक करने वाला. आप बस स्कूल जाइए. मैं क्योंकि यही यही अभी तक मैं जानता आया हूँ बच्चों, झूठ नहीं बोलूंगा. फर्दर, सेकंड क्वेश्चन, इनवाइट अ मेंबर ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडी नियर यू टू योर क्लास. ठीक है, तो अब ये आपका जिम्मेदारी यहाँ पे दिया जा रहा है कि किसी अर्बन लोकल बॉडी का मेंबर को अपने क्लास में बुलाइए. कोई ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सदस्य हो, उसको अपने पास लाइए, उससे बातचीत कीजिए, उससे कुछ उसके रोल को डिस्कस कीजिए, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस तैयार कीजिए कि उससे आप पूछ सके. तो कुछ क्वेश्चन जो तैयार किए गए हैं वो हो जाएंगे कि व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द म्युनिसिपल ऑफिस. म्युनिसिपल ऑफिस में उसकी मेन जिम्मेदारियां क्या है. हाउ डज द सिटी मैनेज वेस्ट कलेक्शन एंड वाटर सप्लाई. शहर जो है वो कचरा प्रबंधन कैसे करता है और पानी का सप्लाई जो वो कैसे देखरेख करता है. हाउ कैन स्टूडेंट्स हेल्प इन इंप्रूविंग द सिटी. विद्यार्थी जो है वो शहर के इंप्रूव करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो आप अभी के समय में, ठीक है, वो जो क्या कहते हैं जेनजी, ठीक है, जेनजी जनरेशन में अगर आप घुस चुके हैं तो आप अभी के समय बस पढ़ाई करके अच्छा नंबर ला करके दिखाइए. एक टीचर के लिए वही बहुत ही बड़ा हेल्प रहेगा, सोसाइटी के लिए भी. सेकेंड, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन रनिंग अ सिटी. शहर को रन करने में और ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं. हाउ कैन पीपल रिपोर्ट प्रॉब्लम्स लाइक ब्रोकन रोड्स और ड्रेनेज इश्यूज. तो जो रुके हुए टूटे हुए सड़कें हैं या टूटी हुई नालियां हैं, तो इनका रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं. ये सब आप म्युनिसिपल ऑफिसर से, जिसको भी आपने इनवाइट किया है या आपके स्कूल में किसी ने इनवाइट किया है, तो उससे आप ये सब सवाल पूछ सकते हैं. Alright. Our third question is, discuss with adult members of your family and neighborhood and make a list of their expectations from the urban local bodies. तो किसी बड़े से बातचीत करना है अपने फैमिली में या फिर अपने नेबरहुड से, और अर्बन लोकल बॉडी से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वो सब डिस्कस करना है. तो कुछ अपेक्षाएं जो यहाँ पे मेंशन है बच्चों, कि बेटर रोड एंड ट्रांसपोर्ट टू अवॉइड ट्रैफिक एंड पॉट होल्स. ठीक है, कि अच्छा रोड बने, अच्छा ट्रांसपोर्ट का सुविधा रहे, ताकि ट्रैफिक जाम से भी बच सके और गड्ढों से भी बच सके. रेगुलर गार्बेज कलेक्शन जो है वो रेगुलरली होता रहे. कई बार आपने को देखा होगा कि कचरा वाला गाड़ी जो है वो कई दिनों तक आता भी नहीं है, तो कचरे जो घर में इकट्ठा हो जाता है, नहीं तो उसे उठा करके बाहर रोड पे फेंक देते हैं. तो यहाँ पे म्युनिसिपल का मिस्टेक, गलती की वजह से लोग भी गलत करने लग जा रहे हैं. तो मेन मिस्टेक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, यहाँ पे मैं लोगों को दोष नहीं दूंगा. नेक्स्ट इज अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. बिना रुके हुए पानी और बिजली का सप्लाई. ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के. मोर पब्लिक पार्क्स एंड ग्रीन स्पेसेस. ठीक है, तो पब्लिक पार्क, आप अगर गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहां पे हरियाली बरकरार होगी, लेकिन आप शहर में रह रहे हैं तो वहां पे भी पार्क बनाया जाता है. ठीक है, आर्टिफिशियल तौर पे वहां पे पौधे लगाए जाते हैं कि वहां पे हरियाली दिख सके. ठीक है, बनी रहेगी इसका गारंटी नहीं है, वहां पे हरियाली दिख सके, उस शहर की जगह पे हरियाली दिख सके और हरा भरा वहां पे रहे, ताकि हेल्थियर एनवायरमेंट भी रहे. नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट फॉर सेफ्टी एंड क्राइम कंट्रोल. ठीक है, कड़े से कड़े कानून बने सेफ्टी और क्राइम कंट्रोल के लिए. Alright, our fourth question is, make a list of characteristics of good urban local body. एक good urban local body का characteristics क्या क्या हो सकता है. तो फर्स्ट, क्विक रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट्स फ्रॉम सिटीजन. अगर नागरिकों के द्वारा जो कंप्लेंट किया गया है तो उसमें तुरंत से तुरंत उस पर जवाब दिया जाए या फिर उस पर काम किया जाए. क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस. साफ और बढ़िया से बने हुए सड़कें और शौचालय वौचालय जैसी जगह. फेयर टैक्स कलेक्शन एंड प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स. सही तरीके से टैक्स का कलेक्शन हो और वो जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो वो भी सही जगह पे इस्तेमाल हो, प्रॉपर यूज भी हो उसका.
प्रॉपर प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द सिटी, ठीक है, शहर का भविष्य में अच्छे से ग्रोथ हो तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग रहे। एंगेजमेंट विद सिटीजंस थ्रू मीटिंग्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स और फिर मीटिंग्स कराया जाए ताकि लोग जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन बना रहे हैं। सो दीज आर द characteristics of a good urban local body. Now we are going to do the question 5, that is, what are the similarities and differences between the Panchayati Raj system in rural areas and the urban local bodies? तो पंचायती राज सिस्टम रूरल एरियाज में और अर्बन लोकल बॉडीज में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो बच्चों इसको यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है पहले ही, ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पहले डिस्कस किया जा चुका है, हेरिटेज की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं या फिर आप इस आंसर को भी वीडियो को पॉज करके आप इस आंसर को भी रीड कर सकते हैं। सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ, वहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ चैप्टर 12, दैट इज लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। चैप्टर का डिस्कशन पहले ही, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे भी जाकर के उसे देख सकते हैं। किसी तरीके का पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।